नारायण श्रीहरि। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा आयोजित मंदिर मुक्ति आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी बालकानंद गिरी जी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी, महामंत्री श्री महंत राजेंद्र दास जी, जूना अखाड़े के हमारे श्री महंत अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी जी, दिल्ली प्रदेश के संत समिति के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, सभी पूज्य संत और इस सभा को बुलाने वाले कालका पीठाधीश्वर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूज्यपाद श्री महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी। आपने अश्विनी उपाध्याय जी को सुना। ये कार्यक्रम क्यों रखा गया? पिछले महीने ये चर्चा हो रही थी कि मठ मंदिरों की क्या स्थिति है। अभी इतिहास ने 2-3 दिनों में करवट ली। 1 वर्ष से एक आंदोलन चल रहा था। देश ने यह माना कि अराजकता है, खालिस्तानवादियों का है, किसान बिल किसानों के हित में है, लेकिन इस देश की सड़कों को बंधक बना करके उग्रवादी समूह की भीड़ ने किसी सत्ता और सरकार को झुकने के लिए विवश कर दिया। संसद से कानून पलटने के लिए विवश कर दिया। तो यह वह मैसेज है आपके श्रद्धेय प्रधानमंत्री के द्वारा कि अगर सनातन हिंदू धर्मावलंबी उठ करके खड़ा नहीं हुआ, सड़क पर उतरने की सामर्थ्य जुटा नहीं पाया, न धर्म बचने वाला है न धन बचने वाला है। बड़े बहादुर लोग थे, अफगानिस्तान की संसद में भी थे, लेकिन अपने गुरु ग्रंथ साहब को 15 अगस्त के बाद अपने सर पर लाद करके पालम हवाई अड्डे उतर गए। नहीं आया होता सीएए तो ये उतरते पालम हवाई अड्डे पे, होती इनकी अगुवानी। आप एक बात ध्यान रखें, संयोग ठीक है, अभी ठीक अवसर चल रहा। मठ मंदिरों की स्थिति के बारे में एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं। पूरे देश में लगभग 9 लाख मंदिर हैं। 5 लाख हिंदू समाज के विभिन्न अखाड़ों के द्वारा चलाए जाते हैं और 4 लाख कमाई वाले मंदिर, इसमें 33,800 प्रसिद्ध मंदिर हैं। ये सभी सरकार के पास हैं। कभी कभार आपके मन में यह सवाल खड़ा होता है कि हम तो मंदिरों में दान देते हैं, हम तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये बाबा लोग खा जाते होंगे, ये साधु इस धन के अय्यासी में उपयोग कर देते होंगे। सच इसके उलट है, क्योंकि इन साधु संतों के पास चढ़ावे वाले एक भी मंदिर नहीं है। अगर हजारों वर्षों की परंपरा में हमारे मठ मंदिरों के साथ जमीन नहीं होती, कुछ दुकानें नहीं होती, तो शायद भगवान की भोग राग आरती भी कठिन हो जाती। क्योंकि अयोध्या मथुरा काशी से लेकर के जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर हैं, ये सभी के सभी मंदिर सरकार के कब्जे में हैं। हद तो तब हो गई जब 5 लाख करोड़ रुपए पद्मनाभ स्वामी के मंदिर त्रावणकोर केरल के राज परिवार के पास वो मंदिर था। राज्य सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन राज परिवार ने हार नहीं मानी। राज परिवार सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। उस एक मंदिर पर्टिकुलर, उस मंदिर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि हिंदू टेंपल शुड नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट, हिंदू टेंपल गवर्न्ड बाय हिंदू डिवोटीज। हिंदू मंदिरों का संचालन सरकार नहीं करेगी, कोई भी
मंदिरों का संचालन हिंदू श्रद्धालु करेंगे। वह मंदिर उस राज परिवार को वापस मिला, लेकिन उसके बीच में एक घटना घट गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1000 साल में राज परिवार ने उस मंदिर के 5 लाख करोड़ का सोना बचा करके रखा, पुजारी के बेटे को भूख भी लगी तो मंदिर से सोना खरोच करके पुजारी ने नहीं बेचा, उसका भूखा बेटा सो गया। लेकिन सोने की गिनती कराने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई टीम जो सोने की गिनती करा रही थी, गिनने में 250 करोड़ का सोना गायब हो गया। आप कल्पना कीजिए, आपके साधु संतों ने आपके मठ मंदिरों को कैसे बचा के रखा। एक कांग्रेस के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी वहां कैबिनेट मंत्री भी हैं, पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड गोल्ड असेसमेंट एसोसिएशन का आकलन है कि हिंदू मंदिरों में 76 लाख करोड़ रुपए का सोना है। तो ये सोना क्यों ना राज्य सरकारें मंदिरों से लेकर के गिरवी रखें। और ये उन्होंने कहा, हमने इस पर दैनिक जागरण में कि ये सोना तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हिंदू मंदिरों का सोना है। इन संतों ने खुद को तपाया है, तब इन मठ मंदिरों में हजारों वर्ष के मुगल आक्रमण में लूटे जाने के बाद भी उत्तर भारत का कौन मंदिर है जो 300, 200, 300 साल से पुराना हो? क्यों नहीं है? इसलिए कि मुगलों के तोड़े जाने के बाद जिन मंदिरों को हम वापस ले पाए, दोबारा बनाए, तो उसकी प्रॉपर्टी 200-300 साल की है। स्थान बचे हैं, हमारे पास धन नहीं बचा है। ये मंदिर मुक्ति आंदोलन सिर्फ मंदिर के मुक्ति का आंदोलन नहीं है कि आप मंदिर दे दीजिए हम मंदिर चलाएंगे। अरे सरकार सेकुलर है। 1975 में इमरजेंसी लगा के विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस करके संविधान संशोधन करके सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द संविधान के प्रियम्बल में घुसेड़ने वाली सरकार, अगर सरकार सेकुलर है तो सेकुलर स्टेट का काम मठ मंदिर चलाना नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि इन मंदिरों की मुक्ति में आपका सहयोग चाहिए, नैतिक समर्थन चाहिए। और अश्विनी उपाध्याय जी ने जहां से अपनी बात समाप्त की वहीं से कि अगर ऐसा कानून बना दिया कि 1947 से पहले के जो मठ मंदिर के मुकदमे हैं, विवादित मुकदमे हैं, वो कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट हमको अपना मुकदमा सड़क पर सुलझाने के लिए विवश कर रही है और हमको सड़क पर ही सुलझाना पड़ेगा इस मुकदमे को। मैं एक अंतिम बात कह करके कि पीछे के दिनों 3 दिनों का बड़ा कार्यक्रम काशी में संस्कृति संसद था, उसमें 2 सत्रों में मंदिर स्वतंत्रता का विषय था। प्रधानमंत्री जी के एक विश्वस्त मैसेंजर ने कहा कि मंदिर तो हम स्वतंत्र करके दे दें, इसके लिए कानून भी हम बना दें, लेकिन इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका सिस्टम कैसे होगा। मैं मंच पर बैठे हुए पूज्य संतों से आग्रह करता हूं कि अगर आपके मन में कुछ चल रहा हो कि मंदिर तो हमें मिल जाएंगे, मंदिर को चलाना भी पड़ेगा, विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के मंदिर होंगे, उस दिशा में मैनेजमेंट कैसे हो, इस दिशा में भी हमें विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो चिंगारी सुलगी है ये प्रज्वलन आग का रूप लेगी और कालका पीठ के महंत, मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि ये जो चिंगारी सुलगाई है ये निश्चित तौर से अगले 1-2 वर्षों में सफल होने वाली है। हमारे मठ मंदिर हमें वापस मिलेंगे। और एक अंतिम बात, अगर सरकार को मठ मंदिर चलाने की, किसी भी राज्य सरकार की इतनी ही इच्छा है तो आप इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए और मंदिरों के अंदर सचिवालय बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नारायण श्री हरि।